गुपकार गैंग, जहां गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट सामने आया है। गुपकार गैंग कश्मीर में विदेश का दखल चाहता है। अमित शाह की तरफ से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया गया है। गुपकार गैंग पर अमित शाह का ये बड़ा हमला सामने आया कि किस तरह से गुपकार गैंग कश्मीर को आतंक युग में भेजना चाहता है, तो विदेश का दखल चाहता है। ये अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया है। गुपकार गैंग कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है। कुछ देर पहले का ये ट्वीट यहाँ सामने आया। महिलाओं दलितों के अधिकार हथियाना चाहता है ये गैंग, इसका भी जिक्र अमित शाह ने अपने ट्वीट में किया है। गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के सामने अपना रुख साफ करे इस पूरे मुद्दे को लेकर। रविकांत हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए रविकांत, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, अमित शाह ने ये ट्वीट किया है कि गुपकार गैंग जो है वो लगातार ग्लोबल हो रहा है और किस तरीके से भारतीय तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। ये लोग ये चाहते हैं कि चीन इंटरवीन करे और धारा 370 को वापस लाया जाए, और इसके लिए ये किसी से भी मदद मांगने को तैयार हैं। 370 के हटने से जम्मू कश्मीर की जनता को क्या कुछ लाभ हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो गुपकार गैंग के लोग हैं इनके बारे में वो उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। इसी के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये ट्वीट किया है कि ये लोग लगातार चीन से, पाकिस्तान से मदद मांगते हैं, लेकिन अपने तिरंगे का अपमान करते हैं और अपने ही लोगों को अपने ही जो संविधान के द्वारा जो अधिकार मिले हैं उनसे वंचित करने का पूरा प्रयास इस गैंग के द्वारा किया जा रहा है। तो रविकांत हमें जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर पर कि किस तरह से अमित शाह का जो ये ट्वीट यहाँ पर सामने आया है। महिलाओं दलितों के अधिकार हथियाना चाहता है ये गैंग। लेकिन रविकांत, सीधे और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसको लेकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। रविकांत, अगर आपको मेरी आवाज सामने आ रही है तो अमित शाह की तरफ से यह भी कहा गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश के सामने अपना रुख साफ करना चाहिए। बिल्कुल शबीना, कांग्रेस पार्टी से लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और 370 की वापसी के लिए वो प्रयासरत रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस का जो आला कमान है वो इस पर क्या रुख रखता है, यही सवाल बीजेपी की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री भी पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पूरे मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि ये लगातार देश विरोधी बातें इस गैंग के द्वारा की जा रही हैं। भारत के तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलते हैं संविधान के द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इन सब में उनके साथ है, इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। बिल्कुल रविकांत, क्योंकि जिस तरह से गुपकार गैंग एक्टिव यहाँ पर हो रहा है और जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया है, जिस तरह से ये तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, बहुत साफ यहाँ पर कर दिया गया है कि अभी के अभी या तो सख्ती से इस पूरे मामले को डील किया जाएगा या फिर एक बड़ा फैसला यहाँ पर और लिया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ा हमला यहाँ पर जरूर किया गया है। इस ट्वीट के जरिए तिरंगे का अपमान कर रहा है गुपकार गैंग। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका रविकांत। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, नीतीश सरकार में मंत्रालय का बंटवारा सामने आया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि सुशील मोदी के सभी विभाग तारकिशोर प्रसाद को दे दिए गए हैं, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया है, वहीं पर अशोक चौधरी को भवन निर्माण दिया गया है। अशोक चौधरी को अल्पसंख्यक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है।